हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो नेक्स्ट 5 डेज़ की है। मतलब आज जैसे आपको जो रीडिंग मिली है, ठीक है, तो उससे अगले 5 डे तक ये जो रीडिंग है वो रहेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें मैं आपके पर्सन की और आपकी जो भी एनर्जी निकल कर आ रही है, लव लाइफ की या आपके रिलेशनशिप की या फिर मैरिड लाइफ की, जो भी एनर्जी निकल कर आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टैरो कार्ड से देखते हैं कि नेक्स्ट 5 डेज़ जो है वो क्या होने वाला है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में। तो चलिए, कार्ड मैंने सफल कर रही हूँ मैं आपके सामने। और कार्ड सफल करते करते मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें कि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो इसका कोई टाइम नहीं होगा। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी बस तभी से स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो या कोई भी डेज हो। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है और मिलेगी ही इसको ही जिसकी लक में होगी ये रीडिंग। तो दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है मेरी हर बात है जो आप सभी के साथ रेजोनेट हो जाए। ठीक है, तो अगर जिसके साथ रेजोनेट हो रही है सिर्फ वही मेरी रीडिंग को देखें, और जिसके साथ नहीं हो रही है वो रीडिंग को वहीं छोड़ दें। ठीक है, तो मैच करें, रेजोनेट करें, तभी मेरी रीडिंग को देखिएगा आगे तक। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी गाइस कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो मेरे से करानी है, अगर आपकी पर्सनल रीडिंग की डिमांड है और आपको मेरे से करानी है, लगता है आपको कि मेरे से करानी चाहिए, तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। बट जो पर्सनल रीडिंग होती है वो चार्ज होती है, पेड सर्विस होती है। तो जब भी आपको रीडिंग कराना हो तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट, इस टाइम डिस्काउंट चल रहा है पर्सनल रीडिंग पर न्यू ईयर का, तो आप भी इस डिस्काउंट का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई नेक्स्ट 5 डेज़ जो है वो आपका लव एंड रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ जो भी है वो कैसी रहने वाली है। चलिए, कार्ड सफल हो गए हैं बातों बातों में। एनर्जी जो है वो हम प्रॉपर तरीके से ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है मेरे पास वो डेथ का कार्ड है। टेम्परेंस, सेवन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, 3 कार्ड मुझे और लेने हैं गाइस। गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे हौसला आता है रीडिंग का, और मैं जो रीडिंग जो है वो लेकर आती हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे रीडिंग में लगे कि हाँ मुझे रीडिंग और लेना चाहिए। और कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट किया है, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। सस्पेंस का कार्ड है। एक एक कार्ड जो है मैं कार्ड सफल करके निकालती हूँ ताकि बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग जो है
कार्ड आए, आपका लक जो है उसके अकॉर्डिंग जो है कार्ड आए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स। चलो बाकी ये कार्ड मैं रख देती हूँ। ओके, तो ये जो रीडिंग है गाइस वो ऑल साइन के लिए है, ठीक है। सबसे पहली बात कि रीडिंग जो है वो ऑल साइन के लिए, अब कोई भी साइन है इस रीडिंग को आप आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए मुझे जो एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है यहाँ पर नेक्स्ट 5 डेज़ में, मुझे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें मुझे तो वैसे यहाँ पर दिख रही हैं, बहुत सारी वाइब्रेशन जो है मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ, एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो बहुत ही ज़्यादा वो मैं देखती हूँ, आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ। देखिए यहाँ पर जो मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी क्लेवर लेडी की जो वाइब्रेशन है मुझे मिल रही है कि आपके रिलेशन के बीच में या आपकी मैरिड लाइफ के बीच में या आपकी निजी ज़िंदगी में या फिर जो भी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी क्लेवर लेडी जो है मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हुआ था या फिर आपका अभी इस टाइम पर करंट पोजीशन में मुझे हो रहा दिखाई दे रहा है। जिसकी कोई आपके रिलेशन में, कोई आपकी लव लाइफ में कोई है ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आप जो है वो टेंशन में है, आप जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने ऊपर अपने अराउंड अस कर रखी है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी हैं, आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है, ऐसा फील होता रहता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपके रिलेशन को उसने ख़राब किया है, या फिर बहुत सारे जो रिलेशन है या जो लव कपल है, जो भी है, उनका जो बीच का रिश्ता है या उनका जो बीच का रिलेशन है वो इस लेडी की वजह से या इस थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कोई लेडी ही हो, कोई भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है मुझे इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए आप इस चीज़ को, इस कार्ड को, उसके पास एक बैंड है, मतलब एक इस टाइप की लेडी है जो मैं बता रही हूँ, एक बैंड है और एक कैट भी पास में बैठी हुई है, तो वो एक इस टाइप की लेडी है जो सब चीज़ों में है, सब चीज़ों से मतलब वो चारों तरफ उसका दिमाग है, चारों तरफ उसका माइंड हो सकता है, चारों तरफ वो देख रही है, मतलब आपके काफ़ी सारी चीज़ों को वो हैंडल भी कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो लेडी ही हो, मैं सेइंग अगेन कि हो सकता है कोई जेंट्स हो, कोई लेडी हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कोई भी हो सकती है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन को जिसने डिस्टर्ब किया। तो यहाँ पर मुझे जो इस टाइप का पर्सन दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है और बहुत ही ज़्यादा अपने में अपनी तरफ खींचने वाला है आपके पर्सन को, या फिर अपनी पावर का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं वो। ये भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें सॉल्यूशन माफ़ कीजिएगा, सॉल्यूशन, उपाय या कुछ इस टाइप की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे क्लेवर पर्सन की मैं यहाँ पर वाइब्रेशन जो है वो मुझे लगातार मिलती जा रही है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बताऊँगी, कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है नेक्स्ट 5 डेज़ में मुझे उनकी जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो क्लेवर लेडी जो भी है, ये क्लेवर इंसान है, जो क्लेवर पर्सन है, वो थोड़ा इस पर्सन से उनका जो इस टाइम जो उनका रिलेशन है वो वीक हो रहा है और कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं इस पर्सन से, कहीं ना कहीं इसकी चालाकी से या कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा इस तरह की हैबिट से, जो कि एकदम एक इंसान को बिल्कुल अपनी तरफ ही खींच कर रखती है या फिर बिल्कुल अपने उसमें रखती है कि अपने ऑर्डर में, कि बिल्कुल मेरी ही जैसी बात मानो या फिर मेरा ही जैसा मैं कहूँ सेम वैसा ही करो। तो यहाँ पर ये पर्सन जो आप देख रहे हैं, ये पर्सन जो है इस टाइम पर थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है, ये पर्सन जो है इस टाइम पर थोड़ा सा डिप्रेस दिखाई दे रहा है। वो आप
तरीके से इसकी जो एनर्जी मैं एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ वो ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि मैं तंग आ चुका हूँ इस टाइप की रोज़मर्रा की लाइफ से, या फिर रोज़मर्रा की किच-किच से, या फिर जो भी आप समझ लीजिए, जो भी आप अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि मतलब ये जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ऐसा रियलाइज़, इसको ये हो रहा है, इसको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इसका जो पास्ट पर्सन है उसने इसको पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की तरफ छोड़ दिया। क्योंकि ये जो पर्सन है वो ये चाह रहा था कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी रिलेशन रखे और आपका साथ भी उसको मिलता रहे, क्योंकि आपका साथ जो इस पर्सन को जो आपका साथ चाहिए था व्यूअर्स, वो ये सोच रहा था ये पर्सन कि, क्योंकि इसको पता था, ये जो पर्सन है ये जानता था कि आपका जो साथ है वो प्योर है, उसमें सच्चाई है, उसमें ट्रूनेस है, और आप जो है काफ़ी सपोर्टिव नेचर के हैं, मतलब आप जो है वो उनके अपने हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ये पर्सन जो है वो ये सोचता था कि चलो भाई साइड में जो है बनी रहे, या जो भी है, या फिर जैसा भी इन्होंने सोचा था, बट इन्होंने दोनों को चाहा था, जहाँ तक मुझे इनकी वाइब्रेशन, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी जो निकल कर आ रही है वो आपने जो है इस पर्सन को फ्री कर दिया कि तुम जो हो अगर थर्ड पार्टी से रखोगे तो तुम थर्ड पार्टी से रखो, या मेरे से रखोगे तो मेरे से ही रखोगे, एक से रखोगे तो आपने जो है वो हो सकता है इनको ब्लॉक कर दिया हो, ना भी ब्लॉक किया हो तो इन्होंने भी हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन सीधी सी बात, आपकी और इनकी जो है वो फाइट हो जाती है जब आप बात करते हो, तो कहीं ना कहीं इनको जो लग रहा है इस चीज़ में कि भाई आप जो है ये थर्ड पार्टी जो है पूरी तरीके से ये जो है वो थर्ड पार्टी के सपोर्ट है, या फिर थर्ड पार्टी इनके, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी से ये परेशान है, थर्ड पार्टी से इनकी फ़ाइट हो जाती है, थर्ड पार्टी से इनकी लव लाइफ, इनकी जो रिलेशन है वो अनबैलेंस हो रहा है। जो उन्होंने बनाया था आपको छोड़कर, या आपका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन बनाया था वो अब पूरी तरीके से इनका क्या बोलना चाहिए, पूरी तरीके से स्टेबल नहीं इस टाइम पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस जो है वो हो रहा है यहाँ पर, जो मैं देख पा रही हूँ। तो जिस वजह से ये जो बंदा है, जो पर्सन है, ये परेशान है। नेक्स्ट 5 डेज़ की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा ऊब रहा है, निकलना चाह रहा है बाहर, इसकी जो वाइब्रेशन मुझे मिलती जा रही है, मैं बताती जा रही हूँ, निकलना चाह रहा है बाहर। वो जो है अपने पास्ट में डेथ की एनर्जी आई हुई है, डेथ का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट में जो है वो जाना चाहता है, या पास्ट को सोचता है बहुत ज़्यादा, और पास्ट को सोचकर एनर्जी उसकी जो आती है वो ऐसी एनर्जी आती है कि वो एकदम से अपने पास्ट में जो है वो चला जाए, बट वो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो वो अपने पास्ट में जो नहीं जा पा रहा है एकदम से, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि काफ़ी क्लेवर है, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये जो क्लेवरनेस है, या दो ऐसे लोगों को जो मोहब्बत करते हैं आपस में, या फिर 2 ऐसे लोग जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अटैच थे, उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर उसकी जो क्लेवरनेस बहुत ज़्यादा उसके ऐसी क्लेवर थी वो, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो वीक हो गया इस पर्सन का, जो कि अब जो है वो इस टाइम पर परेशान हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद ये सोच रहा था कि वो दोनों से जो है वो रिलेशन रखे, और इस रिलेशन को अपना जब मर्जी, कहते हैं ना कि जब मर्जी भाई लाइक इट ट्राई, कि हम भाई जब मर्जी है तब इनके साथ एंजॉय करें, या जब मर्जी इनके साथ बोले, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फीलिंग मुझे आ रही है, कुछ ना कुछ उसी वाइब्रेशन मिल रही है। तो यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन दिख रही है, बट कहीं ना कहीं आपने जो है इनको बिल्कुल ही बोल दिया कि नहीं, अगर आप थर्ड पार्टी में जाओगे तो आप मेरे से कोई रिश्ता नहीं रखोगे, या मेरे से रखना है तो थर्ड पार्टी से नहीं, दोनों में से एक को आप सिलेक्ट कर लो। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपकी और उनकी फ़ाइट, बहस जो भी हुई, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लेवर थी, जिसकी वजह से आज जो है बर्डन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं जैसा कि मैं देख रही हूँ कि डेथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है अपने पास्ट में जाना चाह रहा है, रीयूनियन वाली चांस निकल कर आ रहा है कि हो सकता है काफ़ी पर्सन, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो काफ़ी पर्सन जो है वो इस टाइम पर सोच रहे होंगे कि वो किस तरीके से थर्ड पार्टी से बाहर निकले, और कहीं ना कहीं वो जो है अपने पास्ट में वापस से रीयूनियन उनका हो जाए। क्योंकि अभी सडनली गाइस मैं आपको कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अभी सडनली ही 1-2 लोग ऐसे आए, 2-3 लोग ऐसे आए पर्सनल रीडिंग में या फिर जनरल रीडिंग में ही, जिन्होंने ये बोला कि इनके जो पर्सन है वो कम बैक हो गए।
तो यहाँ पर मैं ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो मैं एनर्जी निकल कर आ रही है अभी जिस टाइम पर, तो मुझे यही एनर्जी निकल कर आ रही है। काफ़ी लोगों की पर्सन जो है वो कम बैक या तो हो रहे हैं या फिर कम बैक होने की बिल्कुल सोच रहे हैं कि भाई मैं पास्ट की पर्सन के पास चले जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो पर्सन जो है वीक भी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी वीक हुए हैं बहुत ज़्यादा, और फिज़िकल भी थोड़ा सा वीक हुए हैं। फिज़िकल फाइनेंस दोनों तरीके से वीक हुए हैं, जिसकी वजह से उनको अब इस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में वो हैं, जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही आई होप सो होगा, उस सिचुएशन से वो बाहर आना चाहता है। कहीं ना कहीं वो लाइफ में अपनी एक फंसाव जो है वो महसूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, तो नेक्स्ट 5 डेज़ में कहीं ना कहीं जो यहाँ पर मुझे कार्ड आए हुए हैं वो जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। तो हो सकता है कि जो पर्सन है अगर आपसे मिलते हैं या रीयूनियन करते हैं, तो पूरी तरीके से ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है पूरी तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे आपको, जिसमें गॉड भी उनका साथ देंगे अगर उनकी ट्रू फीलिंग है, आपकी ट्रू फीलिंग है। ये देख रहे हैं आप 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ये एनर्जी निकल कर आ रही है आपकी और आपके पर्सन की, कि आपके जो पर्सन है वो कम बैक हुए हैं और आप जो हैं वो गुस्सा हैं और आप जो हैं बात नहीं करना चाह रहे हैं कि भाई तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया या तुम क्यों चले गए थर्ड पार्टी में। तो कहीं ना कहीं वो रीयूनियन कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं वो फ्लावर देकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हुई, या फिर जो भी उनको कहना हो। तो यहाँ पर चांस जो है वो रीयूनियन का मुझे दिख रहा है कि काफ़ी पर्सन जो हैं वो रीयूनियन कर सकते हैं, या फिर ऐसी फीलिंग निकल कर आ रही, वाइब्रेशन निकल कर आ रही है, ऐसा वो सोच रहे हैं। बट मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पर जो कार्ड में दिख रहा है वो सेम यही है कि पर्सन जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है रीयूनियन के लिए। कहीं ना कहीं उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन से धोखा मिला है, चीट हुए हैं वो। तो यहाँ पर जो फीलिंग मुझे निकल कर आ रही है वो यही निकल कर आ रही है। ये जो कार्ड आया है मेरे पास 7 ऑफ वैंड्स का, और दूसरा एक मिनट 10 ऑफ पेंटिकल्स का, और 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो काफ़ी इनकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है इन कार्ड्स की वो यही निकल कर आ रही है कि पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बात भी कर रहे हैं। आपके लिए बात कर रहे हैं इससे मतलब आपको पूछते रहते हैं। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह को वो जानते हों, या फिर फैमिली में से हों तो फैमिली के कुछ मेंबर्स को जानते हों, पर वो आपके बारे में पता कर रहे हैं। इस टाइम पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे हैं आपको। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हों और सोशल मीडिया पर वो आपको वॉच करते रहते हो कि भाई आप कहाँ हैं, क्या है, कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कैसे मतलब आगे बढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर भी स्ट्रक कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर आप मैरिड कपल हों तो पर्सन जो है वो एक रिलेशन जो है वो ऐसा बनाना चाहते हैं कि लाइफ में जो है वो स्टेबल हो जाए, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन में है आप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है तो भी पर्सन जो है वो करीब आना चाहते हैं और रिलेशन जो है वो स्टेबल रिलेशन जो है वो आपके साथ रखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो है तो क्लेवर, बहुत ज़्यादा क्लेवर है ये, लेकिन पर्सन जो है वो इनसे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि वो जो है वो बाहर इस सिचुएशन से, इस टेंशन भरी सिचुएशन से जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं और लाइफ को जो है वो स्टेबल तरीके से जीना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर जो सारे कार्ड्स की एनर्जी जो है मैंने चेक की। अब कुछ एंजल मैसेज ले लेते हैं, ठीक है। एंजल मैसेज देखते हैं कि भाई क्या निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। एंजल कार्ड से हम एंजल मैसेज देखेंगे कि एंजल ने क्या मैसेज दिया है, क्या ब्लेस दिया है आपको, ठीक है। देख लेते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, मैं काफ़ी बार मुझे कहना पड़ता है सब्सक्राइब के लिए। प्लीज़ बिना कहे सब्सक्राइब कर लिया करिए, आपका ही यूट्यूब चैनल है, ग्रो कीजिए इसे। ग्रो करेंगे तो मुझे भी रीडिंग लाने में जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो इट्स ट्रू है ना। तो प्लीज़ मेरा इंटरेस्ट भी बना के रखिएगा। आप मेरी रीडिंग को पसंद करें, रेजोनेट करें। ओके, लगता है एंजल तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मैसेज जो है वो आपको देना चाह रही है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा कार्ड सफल कर लें ताकि जो मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से हम रीड कर सकें।
बाकी यही रीडिंग थी आपकी। अब एक एंजल मैसेज और हम ले लें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि भाई गाइस, लग रहा है एंजल जो है वो पूरी तरीके से आपको ब्लेस दे रहे हैं कि भाई अगर पर्सन आए तो आप उनको पकड़ के रखिए, इस बार जाने मत दीजिएगा अपने पर्सन को। तभी जो कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से बार बार आ रहा है कि भाई अगर रियूनियन कर रहे हैं पर्सन तो आप उनको पकड़ के रखिए, बांध के रखिए, जैसे थर्ड पार्टी ने बांधा है ऐसा आप बांध के रखिए, उनको वापस से जाने मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए एंजल का मैसेज यही था, मुझे लग रहा है जो मेरे मुँह से निकला। चलिए देख लेते हैं। द स्टार, दूसरा मैसेज है 7 ऑफ एयर, 8 ऑफ अर्थ। तो एंजल मैसेज भी काफ़ी प्यारे आए हुए हैं आपके लिए, बहुत खूबसूरत है। 8 ऑफ अर्थ है, द स्टार है, 7 ऑफ एयर है। तो तीनों जो मैसेज आए हैं उनका एक ही मतलब है कि भाई आप जो टेंशन कर रहे हो, जिस भी टेंशन में हो आप उस टेंशन से बाहर निकलो। सक्सेस जो है आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आपका जो पर्सन गया हुआ है वो वापस आएगा। स्टार है, अपनी हैप्पीनेस को बना कर रखिए, आप हैप्पी होइए। अपनी बहुत ज़्यादा निगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपके मन में निगेटिविटी आ भी रही है तो उसको थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश हों, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी जो है वो आसपास फैलाएं और टेंशन जो है बिल्कुल मत करें, क्योंकि ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत है आपके लिए और हैप्पीनेस जो है वो आपके चारों तरफ है, आप में है। बस आप थोड़ा सा मुस्कुराएं, पॉजिटिव थिंक के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ सोचें। तो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। 8 ऑफ अर्थ, आपके जो कर्मा है, जो भी आपने कर्मा किए हैं, मतलब आपने अपने पर्सन से अगर सच में प्यार किया है, सच में मोहब्बत की है या अच्छे कर्मा किए हैं तो उनका जो रिज़ल्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी इंसान अच्छे कर्मा करे, अच्छे कर्म करे और उसके बाद उसे जो रिज़ल्ट है वो ना मिले। हो सकता है कभी कभी देर और सबेर से हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि ये तो गॉड यूनिवर्स का न्याय है, वो कब जस्टिस करेगा ये किसी को नहीं पता। बट हमारे पास जो मैसेज आया है वो बहुत प्यारा है कि भाई आपको कर्मा का फल मिलेगा आपके, और अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो ज़रूर आपको फल मिलेगा। हैप्पीनेस रहिए, टेंशन जो है वो मत करिए। देखिए 3 मैसेज आए हैं एंजल के, बहुत ही क्यूट आपके लिए। तो आपको बस यही था नेक्स्ट 5 डेज़ का रीडिंग। सो गाइस, थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव कीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।